हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम आपके पर्सन की फीलिंग्स चेक करते हैं। करंट फीलिंग्स पर ये रीडिंग होगी जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। रिगार्डलेस आप लोग की क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। आप अपने पर्सन की फीलिंग्स को उस टाइम पर भी रेजोनेट करवा सकते हैं, कर सकते हैं। बस मैसेज आपने वो लेना है जो लगे आपको आपकी सिचुएशन से मैच होते हुए। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। टाइमलेस होगा तो एनर्जी शिफ्ट और चेंज भी हो सकती है। इसकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना, हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है। और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आपने किसी कंक्लूजन पर पहुंचना है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आप लोग के रिलेशनशिप की करंट एनर्जी चेक करते हैं। ये है जनाब एस ऑफ सोर्ड्स। और राइट, आप लोग के रिलेशनशिप की करंट एनर्जी पहले चेक कर लूँ। 3 कार्ड्स फॉर योर रिलेशनशिप्स करंट एनर्जी। 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आप दोनों के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, या फिर 6 ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट। मे बी एक ऐसी कोई बात हुई हो कि जैसे दोनों में से किसी ने ये कहा हो, बिकॉज ये मैं जब 3 कार्ड्स कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से निकालती हूँ तो मैं बेसिकली पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर और करंट स्टेटस चेक करने के लिए कर रही होती हूँ, ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी करंट फीलिंग्स हों, या जो भी रीडिंग का टॉपिक होता है, जिस पॉइंट पर मैं रीडिंग कर रही होती हूँ, उसको मैं कनेक्ट कर सकूँ। तो समथिंग क्लियर, कोई चीज़ अभी आप दोनों के दरमियान रीसेंट पास्ट में आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई इतनी क्लैरिटी हुई, जैसे किसी ने कोई फ़ैसला ले लिया होगा, आपने या आपके पर्सन ने। यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई है, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि एक एवोल्यूशन वाली बात होती है ना, कि जैसे भाई मैं अब इस फेज़ से निकल कर एक नए फेज़ में एंटर होना, मुझे आगे बढ़ना है, या तो करियर पर ध्यान देना है, या डेजिग्नेशन पर ध्यान देना है। अगर रिलेशनशिप स्टेगनेंट है तो इसको प्रोग्रेशन में लाना है। तो कोई ऐसी चीज़ कि जैसे आपने एक स्टेप अहेड जो है ना, एक फ़ैसला लिया गया होगा, उसके वजह से कोई आप दोनों के दरमियान आर्ग्यूमेंट हुआ या कॉन्फ्लिक्ट हुआ, आपस में लड़ाई हो गई, या इस बात की वजह से दोनों तरफ लड़ाई हो गई, फैमिली में कोई खटपट हो गई। बट विद द 5 ऑफ सोर्ड्स इट लुक्स लाइक कि कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट ज़रूर हुआ है, लेकिन उसको उस इस कॉन्फ्लिक्ट और आर्ग्यूमेंट होने से ये ज़रूर हुआ कि जो चीज़ आपको और क्लियर चाहिए थी, वो वाज़े तौर पर आपका, जैसे कहते हैं ना, मिशन क्लियर हो गया, मिशन अकम्पलिश्ड। कि मैं ये चीज़ छेड़ कर देखूँ, और फिर मैं देखूँ कि इस बात का जिक्र करने से क्या होता है। और जब आपने ये बात छेड़ी, आपने ये डिसीजन छेड़ा, आपने ये डिस्कशन इनिशिएट किया, तो आगे जिस तरह का रिस्पॉन्स आया, उसमें आपको पता चल गया कि ओ माई गेसेस वर करेक्ट, यानी कुछ ऐसी चीज़ हुई है। अगर आप लोगों की पोजीशन वाइज देखा जाए, तो ये डिसीजन करियर के लिए अगर लिया गया है, तो वो इस वजह से भी बिकॉज आप इस रिलेशनशिप में रहते हुए ही सक्सेस और विक्ट्री चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये जो फेज़ है जिसमें हर वक्त आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, वो ख़त्म हो, और हम एक अच्छी, सक्सेसफुल, एक विक्टोरियस, हारमोनियस लाइफ गुजारें। तो आप लोगों के रिलेशनशिप में अभी रीसेंट पास्ट, या बिल्कुल उसका पास्ट या प्रेजेंट और फ्यूचर को इस तरह का लग रहा है कि जैसे पोटेंशियल भी चाहते हैं, रहना भी चाहते हैं, लेकिन माइंडसेट दोनों का एक तरीके से एक पेज पर नहीं आ पा रहा। आपस में दोनों में कोई ना कोई गर्मा गर्मी ज़रूर हुई है। अब इस कॉन्टेक्स्ट की बेसिस पर लेट मी सी कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। 8 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, इक्वेरियस। 3 ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, ऊपर भी 2 सोर्ड्स थे। ओके, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, द वर्ल्ड। ओके, एंड एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 3 ऑफ सोर्ड्स बहुत सारे इंडिकेशंस को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हार्ट ब्रेक हुआ है, थर्ड पार्टी आ गई थी बीच में,
जिसकी वजह से अच्छा भला बना बनाया काम जो है ना वो बिगड़ गया। अब अगर मैं इस वक्त सिर्फ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखूं, डिस्टेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है आप दोनों के दरमियान, कि डिस्टेंस होने की वजह से समझाया नहीं जा सकता कि पॉइंट क्या था, गलती किसकी थी, मिस्टेक हुई, डिलिबरेटली था, अनइंटेंशनली था, जो भी था। आपके पर्सन की फीलिंग्स में एक ट्रैप्ड फीलिंग है, मेंटल ब्लॉक नज़र आ रहा है। यानी 8 ऑफ सोर्स से अपनी ही बातों में, अपनी ही खड़ी हुई बाउंड्रीज़ में, अपने ही मामलात में फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। और वो फंसा हुआ होना किस वजह से है? बिकॉज इन्होंने या तो कहीं ना कहीं आपको हर्ट किया है, या किसी ने इनको इस तरह से ट्रैप किया कि आपका और इनका मैटर जो है, या आपका और इनका रिलेशनशिप ख़राब हो जाए। तो अगर सिर्फ फीलिंग्स की बात करी जाए तो इस वक्त अपनी ज़िंदगी के कुछ मैटर्स को लेकर ये बिल्कुल ट्रैप हैं। बहुत कुछ अपने हाथ में होते हुए भी डिसीजंस को चेंज नहीं कर सकते, हालात को बदल नहीं सकते, अपने फेवर में नहीं कर सकते, चीज़ों को ट्रैक पे नहीं ला सकते, लाइन पे नहीं ला सकते, कुछ इस तरह की बातें। दूसरा, विद द 3 ऑफ सोर्ड्स, इनको अकेले, जब ये बिल्कुल अकेले होते होंगे तो इनको काफ़ी तकलीफ़ होती होगी। या तो आपने इनको लिटरली छोड़ दिया है, या डिस्टेंस आप दोनों के दरमियान इतना ज़्यादा आ गया है कि अब ये सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ मिस करते हैं। क्या मामलात हैं आप दोनों के दरमियान, किस तरह के हैं? क्या ये ऊपर डिसीजन ऐसा था जिसमें आप बिल्कुल इनसे दूर हो गए, और आप क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट और बहुत ही पूरी दुनिया को अपने साथ लेकर चलते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इधर आपके पर्सन की आंखों में लिटरली आंसू हैं। एंड आई एम रीडिंग अबाउट द करंट फीलिंग्स। तो इस करंट फीलिंग में ये ज़रूर हो सकता है कि अगर ये तो वाकई आप किसी मेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो उसका रोना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हो सकता है आपके सामने ना रोते हों, लेकिन फीलिंग्स इनकी तकलीफ़ देह हैं। और जिस तरह की ज़िंदगी इस वक्त चल रही है, ऐसा लग रहा है कि निकलना चाहते हैं। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें तो निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो साइड सराउंडिंग में ज़िंदगी के मामलात हैं, फ़ैसले हैं, ये बिल्कुल ज़ंजीरों से बंधी हुई बाउंड्रीज़ हैं जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। बहुत कुछ ऐसा बनता चला गया होगा, हालात ऐसे बनते चले गए होंगे, एक के ऊपर एक चीज़ होती चली गई होगी कि जिससे इनका निकलना जो है ना, इनको पता ही नहीं चला होगा कि कैसे ये चारों तरफ से उलझ से और फंस से गए हैं। और अब जब चीज़ें बिल्कुल क्लियर हुई, जब आपने अपना डिसीजन सुनाया, तो फिर इनको इस बात का बहुत ज़्यादा एहसास होता है, क्योंकि फीलिंग्स की बात है कि ये आप इनसे एक तरीके से छूट गए। आपने शायद ट्रैवल कर लिया, आपने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, और अभी देखा जाए तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको, आपके लिए मोहब्बत और बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, आपसे अपने इमोशंस बताना चाहते हैं। यानी लिटरली अगर आप देखें तो पॉपअप हो रही हैं चीज़ें, जज्बात जो है ना वो पॉपअप हो रहे हैं कि काश मेरे पास हो, मुझसे बात करे, मैं हाथ थाम सकूं, मैं टच कर सकूं। और ये मछली आप देखिए पानी में से निकल रही है, फड़क रही है, फड़क रही है, निकल रही है, निकल रही है, फड़क रही है। तो दैट शोज़ के ओवरफ्लोइंग, फूटे पड़ रही है मोहब्बत। जब भी एस ऑफ कप्स आता है मेरे मुंह से यही वर्ड निकलता है, फूटे पड़ने का। लेकिन ये चीज़ पॉसिबल होना जो है ना मुश्किल है, क्योंकि आप इनसे डिस्टेंस पर हैं। द वर्ल्ड कार्ड है, ये आपसे दूर रहते हैं, आप इनसे दूर रहते हैं। कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, रिलीजियस फैक्टर्स कुछ हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर क्रॉस का साइन है, तो हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान रिलीजियस डिफरेंस हो, और रिलीजन डिफरेंस होने की वजह से ये एक कल्चरल डिफरेंस हो गया हो। अब आपको लग रहा हो कि नहीं, बिकॉज इसके सर पर भी जो ना एक कोई साइन बना हुआ है, और इसने उसका जो है वो बैंड जो है वो बांधा हुआ है। लिटरली इसके इयररिंग्स में भी जो है ना वो रिलीजन का साइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी कि अब अगर जो आपने डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, या अब आप जिस तरह से दूर हैं, तो इनको इस चीज़ का पता है कि मुझसे दूर होने के बाद इसके अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। इसको ख्याल आएगा कि नहीं, ये सब चीज़ें गलत हैं, ये नहीं होना चाहिए, और जिसकी वजह से इसका दिल जो है ना मुझसे बिल्कुल बदल जाएगा। जबकि ये वहीं पर एज़ इट इज़ उसी तरीके से आपको सोच रहे हैं, उसी तरीके से आपको महसूस कर रहे हैं। एंड दे कैन नॉट इमेजिन कि मैं किस तरीके से इस सिचुएशन से निकलूं, और निकल के मैं किस तरीके से इसको हासिल करूं, और इसको बताऊं कि ये मुझसे जो कुछ भी हुआ उसमें एक बहुत बड़ा हाथ मेरा खुद का भी था, लेकिन मैं इस बुरी तरीके से ट्रैप हूं कि मुझे पता ही नहीं चला कि किस तरीके से ये जो चीज़ें हैं ये इफ़ेक्ट हम दोनों के रिश्ते के ऊपर करेंगी। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हैं, ओवरफ्लोइंग इमोशंस बिल्कुल हैं, साथ में थर्ड पार्टी का फैक्टर भी है, ट्रैप होने वाली बात भी है। क्लियर करते हैं इनको।
कि 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। द एम्प्रेस, अफेयर में रखा है इन्होंने आपको, सीक्रेट लवर की तरह रखा, आपसे चक्कर ही चलाते रहे, आपकी ग्रोथ को होल्ड कर दिया। शायद आपने इसीलिए अपने आगे बढ़ने का फ़ैसला किया होगा कि आपके लिए सक्सेस वेट कर रही है, तो मुझे आगे बढ़ना है। और अगर आप मुझे कोई क्लोजर नहीं दे रहे, अगर आप मुझे कुछ आंसर नहीं कर रहे, इसी बात पे आप लोगों का आर्ग्यूमेंट हुआ होगा। इन्होंने कहीं और पे भी कोई एम्प्रेस का कार्ड है, तो यकीनन ये ग्रोथ से रिलेटेड है। और हो सकता है, मतलब ये एकदम से मुझे मैसेज चैनल हुआ है, मैं कह देती हूँ क्योंकि ज़िम्मेदारी है, टैरो के अंदर बताना ज़रूरी पड़ता है। शायद आप लोगों के टर्म्स इतने बोल्ड हो गए होंगे कि फर्टिलिटी का कोई मामला हो गया होगा, इन्होंने आपको शायद बहुत बड़ा डिसीजन या स्टेप लेने के लिए कहा होगा, जिसका इनको रिग्रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन 8 ऑफ सोर्ड्स को अगर एम्प्रेस का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है, तो ये ग्रोथ को स्टक करने वाली बात है कि जब तक मैं ना आगे बढ़ूँ तो तुमको भी आगे बढ़ने का मौका ना दिया जाए। लेकिन आपने शायद कोई स्टैंड लिया और आप आगे बढ़ गए, और ये आपको आगे बढ़ते हुए रोक नहीं सके। दूसरा, एक बहुत फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी वाला इंसान, जो कि किसी भी चीज़ पे हाथ डाले तो उसमें ज़िंदगी आ जाए। और अब ये इनकी कैफियत कुछ इस तरह की है, जबकि इनकी कैफियत ऐसी होनी चाहिए थी। तो ये जो 8 ऑफ सोर्ड्स है, जो सोचा था वो उलट हो गया है। आपको अपने साथ पाबंद रखने का सोचा था, पाबंद आप नहीं रह सके, पाबंद ये खुद हो गए। और जिस चीज़ की वजह से इन्होंने यहाँ पर ये मामला किया था, वो चीज़ उलट कर आ गई, यानी 3 ऑफ सोर्ड्स में खुद फंसे, और आपके लिए इन्होंने एक तरीके से राह को क्लियर कर दिया। तो एम्प्रेस का कार्ड है, दैट मीन्स ग्रोथ से रिलेटेड है। और आपकी ग्रोथ से इनको इनसिक्योरिटी थी, क्योंकि अगर आपने इनसे परमिशन मांगी होगी तो हो सकता है इनको इस बात का बहुत एहसास होता हो, ये बात ये बहुत ज़्यादा महसूस करते हो कि मुझे कुछ भी करना चाहिए था, मुझे इसको रोकना चाहिए था। 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये रिजर्व रहे हैं, इन्होंने इस मैटर को आपसे हाइड किया है, या आपको फाइनेंशियली डिप्राइव कर दिया था। कंजूस कह सकते हैं आप, कि बहुत लिमिटेड, आपने शायद कोई डिमांड की होगी, आपने अपनी ग्रोथ से रिलेटेड अगर इनसे कुछ मांगा होगा, आपने कोई हेल्प अगर मांगी होगी, तो इन्होंने होने के बावजूद भी ऐसा प्रिटेंड किया होगा कि जैसे इनके पास कुछ भी नहीं है। और इनको इस बात का गिल्ट होता है कि मेरी कोई बात इससे ढकी छुपी तो नहीं थी। और मैंने, मतलब बहुत कम ही होता है, बहुत कम लोगों को अल्लाह ताला इतनी इस्तात देता है कि वो किसी की मदद का ज़रिया बन सकें। ये वैसे बहुत फाइनेंशियली सेट हैं, लेकिन अगर आपने इनसे मदद मांगी होगी और इन्होंने आपकी मदद ये नहीं कर सके होंगे, ये बात इनको याद कर करके बहुत ज़्यादा ना तकलीफ़ होती है। लेट्स सी यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यों आया है द वर्ल्ड कार्ड। द लवर्स, ऑल राइट। डिस्टेंस पे होने के बावजूद भी ये पर्सन आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। ये दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, इनको आप ही एक पार्टनर की तरह ठुकते हैं। और इन्होंने चाहे दोस्तियां की हों, अफेयर चलाए हों, कुछ भी किया हो, लेकिन मोहब्बत का जो मामला है वो इनका आपसे ही जुड़ता है। डिस्टेंस है आप दोनों के दरमियान, लेकिन जब कभी भी ये सोचते हैं तो ये आपके अलावा किसी को उस फ्रेम में फिट नहीं फील करते। उनको लगता है कि इस फ्रेम के लिए सिर्फ वही है, चाहे लाइफ में वाइफ हो, लाइफ हो, या कोई सी भी आइफ हो, ठीक है ना। चलिए जी, एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, 4 ऑफ कप्स। जितना ओवरफ्लोइंग इमोशंस और फीलिंग्स इनकी आपके लिए हैं, इनको ये पता है कि अगर इन्होंने एक्सप्रेस किया तो आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, आप इनको रिफ्यूज़ कर देंगे। वो क्यों कर देंगे वो आप ही को रीज़न पता होगी। लेकिन एस ऑफ कप्स में अपने इमोशंस को, ओवरफ्लोइंग जज्बात को इतना ओवरवेलमिंग दिखाना, टूट के मोहब्बत दिखाना, टूट के मोहब्बत चाह दिखाना, ये सब चीज़ें ये इसलिए भी नहीं कर पा रहे क्योंकि इनको मालूम है कि जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो सबसे बड़ी मोहब्बत का हिस्सा है, वो उसी के पास है, और उसको मैंने पहले से ही साइड पे किया हुआ है। जब मैंने ही उसकी इतनी बड़ी चीज़, इतना पुरखुलूस, इतना भरपूर रिश्ता उसको मैंने साइड पे कर दिया, तो अब अगर मैंने इसको बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत फूटे पड़ रही है, तो उसने कौन सा मुझे जो है ना फूलों का हार पहनाना है, जूतों का ही हार पहनाना है। तो ये चीज़ इनको अच्छी तरीके से पता है कि ये रिजेक्टेड फील करेंगे। इनको लगेगा कि
ये नहीं होंगे एक्सेप्टेड किसी भी तरीके से। तो करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की विद द टैरो कार्ड बिल्कुल क्लियर हैं, इनको क्लैरिफाई भी मैंने कराया। इनकी फीलिंग्स में ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी वाली बात बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत स्ट्रांगली इस बात को फील करते हैं कि आपको मदद की ज़रूरत थी, या आपकी मदद नहीं कर सके, आपकी ग्रोथ में बहुत बड़ी हर्डल ये रहे क्योंकि ये डिसीजन राइट टाइम पर सही नहीं ले सके। प्लस ये आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, और अब इनको बहुत शिद्दत से इस बात का एहसास होता है कि मैंने अपना हक़ समझकर, बिल्कुल जैसे होता है ना इंसान को बहुत फेथ होता है कि कहीं पर भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं करना, और अब इनको लगता है कि मैं अगर कुछ भी एक्सप्रेस करूं तो मेरी उस बात की कोई भी वैल्यू और कोई भी वर्थ नहीं होगी। लेट्स सी, अगर फीलिंग्स की बात है तो एक और डेक से चेक करते हैं। योर पर्सनस करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या हैं? आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या हैं? आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या हैं? सनग्लासेस आपको नोटिस करते हैं, आपकी तस्वीरें देखते हैं, आपके स्टेटसेस देखते होंगे, आपको वीडियो कॉल पे लेना चाहते होंगे, आपको हर वक्त आपसे मिलना चाहते होंगे, कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक करते हैं। आपको लगता होगा नहीं मैं तो ब्लॉक किया हुआ है, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, पर जिसने ताड़ना होता है, जिसने ख़बर रखनी होती है, वो अपना ज़रिया ख़बर रखने का ढूंढ ही लेता है। और ये फीलिंग्स की बात है तो डेफिनेटली ये आपके ऊपर नज़र रखते हैं। द रनर, फियर ऑफ इंटीमेसी, रनिंग अवे, इंटेंसिटी एंड लेटिंग गो, टर्मोइल एंड फ्लीटिंग, ये सारे इस प्रोसेस से ये गुज़र रहे हैं। और पहले आप इनके पीछे भागते होंगे, अब ये आपके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन इनको पता है कि कुछ भी नहीं हासिल होना, और बहुत दूर हो चुकी है ये चीज़, ये बहुत इंसान मुझसे दूर हो चुका है। मैं इसमें जितनी भी इंटेंसिटी लाने की कोशिश करूं, हाथों से चीज़ें निकलती ही चली जाएंगी। ये एक ऐसा फेज़ है जिसको मुझे गुजारना ही पड़ेगा, जिससे मुझे गुज़रना पड़ेगा और जिसको मुझे पार करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो द रनर वाली फीलिंग इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई हुई है। जो इनको अपने आप को अवेलेबल कर रहा होगा, इससे ये भाग रहे होंगे, और ये लिटरली आपको जो है ना ढूंढ रहे होंगे। ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ एंड एंड्योरेंस, जो ये नज़र रख रहे हैं, ये लिटरली आपको ये देख रहे हैं कि टूटा फूटा ही सही, मुशक्क़त के साथ ही सही, लेकिन आप अपनी फाउंडेशन पे काम कर रहे हैं। आप शुरू से इतने ज़्यादा आजिज़ी वाले इंसान थे कि आपको मसला नहीं था कि आप स्क्रैच से और बहुत सारी टेढ़ी मेढ़ी चीज़ों के साथ भी आप अपनी फाउंडेशन को बना लें, और आपने बना लिया है। तो शायद इनको ये सिक्योरिटी आपकी देखकर खुद इनको अपने ऊपर इनसिक्योरिटी फील हो रही होगी, और इनको लग रहा होगा ये जो ग्रोथ वाली बात मैंने कही थी ना, एम्प्रेस वाली जो बात है, उससे इनको लग रहा है और बहुत शिद्दत से महसूस हो रहा है कि थी इसमें पोटेंशियल है मज़ीद आगे बढ़ने की, और इसको रोकने वाला सिर्फ मैं ही इंसान हूँ और कोई और नहीं है। और अब अगर इसको किसी ने नहीं रोका तो फिर तो ये मुझसे और भी बहुत ज़्यादा, जैसे कहना चाहिए ना कि दूर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेट्स सी लास्ट कार्ड ऑफ दिस। पिक्चर्स, मैंने पहले ही कह दिया था, लुकिंग एट पिक्चर्स, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, मेक न्यू मेमोरीज। तो मिस तो आपको ये वैसे ही कर रहे हैं, मैंने शायद पिछले ही कार्ड में बोल दिया था, और ये कार्ड कंफर्मेशन के तौर पर आ गया कि ये आपकी पुरानी पिक्चर्स आपके साथ बुताए हुए, गुजारे हुए और बिताए हुए को बुताए हुए हो गया। बहरहाल फम्बलिंग ना हो तो मेरे चैनल पे रीडिंग मुकम्मल नहीं होती। आपके साथ गुजारे हुए बीते हुए पल जो है ना, वो उसको बहुत रिकॉल करते हैं। आपकी पिक्चर्स देखकर वही सीन दोबारा रिकॉल करते हैं, उस मोमेंट पर, इस लम्हे पर जो ये सीन कैप्चर हुआ है, उस वक्त ये हुआ था, हमने ये बातें की थी। मेमोरी बहुत अच्छी होगी आपके पर्सन की, इसीलिए फीलिंग्स में जो है वो नॉस्टैल्जिया बहुत ज़ोरों पर है। तो ये थी रीडिंग कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। करंट फीलिंग्स में मैंने क्लैरिफाई भी किया। कुछ और आप जानना चाहें, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड गेट योर रीडिंग डन। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।